हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे थे, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता दूं। वैसे आप चाहें तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लॉजिक अपने आप भी डेवलप कर सकते हैं और डेवलप होता भी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज जो है वेडनेसडे है और आपको ये बताना है कि 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप ये पहले एक चीज़ बताइए कि जब हम 7 से क्यों डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 7 थे और जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा ही आता है। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है हमेशा 7 से छोटा ही होगा। ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा कि आज वेडनेसडे, आपको ये बताना है कि 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप खुद इस चीज़ पे जोर डालिए कि 4 दिन आगे मूव करने में ज़्यादा फ़ायदा है या 3 दिन बैक जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। आई थिंक 3 दिन बैक जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरी बात, जैसे मैं ये कहूँ कि 5 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप ये मत करिए कि 5 दिन बाद आप आगे मूव करके बताइए कि हाँ ये दिन पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि 2 दिन बैक, मतलब कि बैक डेट में कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे मैं ये पता कैसे लगे कि 2 दिन बैक जा रहे हैं कि 3 दिन बैक जाएंगे। आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं ये कहूँ कि 5 दिन बाद, मतलब कि वो 5 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप ये करिए कि 7 में से 5 घटाइए, कितना बचा 2। तो आप ये बताइए कि 2 दिन पहले कौन सा दिन था। जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। यदि कोई आपसे पूछता है कि 6 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, प्लस का मतलब हम फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और माइनस का मतलब हम, जैसे कि ये 2 माइनस है ना, तो इसका मतलब हम 2 दिन पहले जा रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड में जा रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि 6 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप ये करिए कि 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। तो आप ये बताइए कि 1 दिन पहले कौन सा दिन था, जो यहाँ पर दिन आएगा वही यहाँ पर दिन आएगा। मैंने जैसे पूछा कि आज मान लीजिए वेडनेसडे है, अब आपको ये बताना है कि 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप ये करिए, पहले यहाँ पर दिन लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक। आपने क्या करना है कि ये आपका हो गया संडे। आपने कहा कि आज वेडनेसडे है तो 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 दिन बाद जो आपका संडे पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप 3 दिन या तो बैकवर्ड चले जाइए। क्यों? 7 में से 4 गए, 3। देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 1, 2, 3, देखिए दोनों ही केस में संडे आ रहा है। इसका मतलब या तो आप 4 दिन फॉरवर्ड चले जाइए या फिर 3 दिन बैकवर्ड चले जाइए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अब जैसे मान लीजिए आज वेडनेसडे है, तो आपको क्या करना है, तो उसको पहले रेफरेंस के तौर में 0 दे ही देंगे आप। आपको ये पूछ रहा कि 5 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या मान लीजिए मैं कहता हूँ 6 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो यदि आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने कहा कि 6 दिन बाद जो है आपका ट्यूसडे पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता कि 7 में से 6 गए, कितना बचा 1। तो मैं क्या करता, 1 दिन बैकवर्ड जाता, यानी कि आज यदि वेडनेसडे है तो 1 दिन पहले कौन सा दिन था, ट्यूसडे। तो देखिए 1 दिन पहले, यहाँ पर 1 दिन पहले आ गया तो ट्यूसडे, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, ट्यूसडे होगा। बात सुनेगी ठीक। आज हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइप में, और वो टाइप ये है कि यदि आपका डेट, मंथ, ईयर तीनों ही यदि आपके जो है डिफरेंट है, तीनों ही आपके डिफरेंट है, तब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये था जैसे कि 11 नवंबर 2003 को यदि ट्यूसडे है, तो ये बताइए कि 26 मई
2022 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, देखिए आप 2003 में आपको दिन दिया हुआ है और आपको 2022 का पूछा है। इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप प्लस करते हैं और जब आप बैकवर्ड जाते हैं तो आप निगेटिव करते हैं, मतलब कि घटाते हैं एक तरह से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। सबसे पहले आप ये करिए कि 2022 में से 2003 को घटाइए, कितना आया, 2003 घटाइए, कितना आया बताइए, 19 आया। यानी कि आपके जो है ऑड डेज निकालते समय कितना आ गया, ऑड डेज 19 ईयर प्लस। अब प्लस क्यों करा, इन 19 सालों में कुछ आपके लीप ईयर भी होंगे और उन लीप ईयर की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा भी आएगा, ठीक। एक ही दिन तो एक्स्ट्रा आएगा, तो आपने क्या करना है, अब उन लीप ईयरों को काउंट करना है। कौन कौन से होंगे, 2004 होगा सबसे पहले तो, ठीक। 2004 के बाद क्या होगा, 2008 आएगा। इसी प्रकार 2022 तो लीप ईयर है नहीं, यानी इस सबको छोटा लेना है। तो आपको क्या करना है, 2020 नियरेस्ट 2022 के जो लीप ईयर होगा। अब आप ये देखिए कि इनमें जो है कितने टोटल टर्म हैं। वैसे तो आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड हैं, जैसे कि 2004 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो आप चाहें तो यहाँ पर 5 ईयर्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो आपको कितना हो गया, 19 और 5 कितना हो गया, 24 ईयर, ठीक, 24 हो गए। लेकिन अब 24 7 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, 24 में 7 से डिवाइड करना है। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो ये 3 आपका क्या हुआ, आप 2003 से 22 जा रहा था, यानी फॉरवर्ड जा रहा था, तो आप इसको प्लस दे दीजिए, ठीक। 3 प्लस ऑड डेज। देखिए एक तो ये तरीका है कि आपने इनको जो है काउंट कर लिया, क्योंकि लिमिटेड थे, 2004 से 20 तक जाना था, छोटे मतलब कि छोटे अमाउंट में थे। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा होते तो आप कैसे काउंट करते हैं, आपको जो है 2020 में से 2004 को घटा देना है। अब देखिए इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। 2008 में से 2004 घटाएंगे कितना, 4 आएगा ना, उनके बीच का अंतर लिख दीजिए, +1 कर दीजिए, कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। ये आपने निकाल लिया, आपने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया। इतने में आपके ऑड डेज कितने आ गए फाइनल, 3+। अब आप इनमें देखिए 11 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, जब नवंबर से मई में जा रहे हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा महीना आता है, मई आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक। मई में वो मतलब कि रिमेनिंग डेज कितने हैं बचे, मई आपकी कितने की होती है, 31 की होती है। 31 में से 26 गए, कितना बचा, 5, 5 बचेगा ना। जून कितने की होती है, 30 की, 7 से डिवाइड करेंगे, कितने रिमाइंडर बचेगा, 2। वो मैंने आपको पहली क्लास, इस आई थिंक सेकंड क्लास में ये बता दिया था, ठीक। जुलाई 31 की होती, कितने ऑड डेज बचे, 3, ठीक। अगस्त 30 की होती है, कितने ऑड डेज, 2। सितंबर नहीं, अगस्त 31 की होती है तो 3 ऑड डेज आएगा, 3। सितंबर 30 की होती, 2 ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकाला, क्योंकि पूरे 30 में से जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, इसलिए 2 ऑड डेज। अक्टूबर 30 की, अक्टूबर 31 की होती, यानी कि 3 ऑड डेज। लेकिन नवंबर में आपको सिर्फ 11 दिन लेने हैं, क्योंकि आप 11 तारीख तक जा रहे हैं, 26 से लेके आप 11 नवंबर तक जा रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या किया कि कितना ऑड डेज आया यहाँ पर, 7 का नम 7, 7 4 11, 4 आया ना यहाँ पे, ठीक। अब आप इनको काउंट कर लीजिए, देखिए 5 2 7 ये कटा,
ठीक, मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि 7 से जो 7 या 7 से बड़ी आएगी वो ऑटोमेटिक कट जाएगी। ठीक, 4 3 7 ये भी कट गया। अब बचा कितना, 3 3 6 2 8। 8 में से जब आप 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। लेकिन ये 1 जो है प्लस में होगा कि निगेटिव में होगा, ये बताइए। ये आपका निगेटिव में होगा, मतलब कि माइनस में जाएगा, बैकवर्ड जा रहा है। मैंने यहाँ पर तो फॉरवर्ड लिया है क्योंकि मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसी के हिसाब से मैंने ऑड डेज लिखे हुए। लेकिन यहाँ पर जो है निगेटिव इसलिए आ रहा है कि आप जो है नवंबर से मई की ओर जा रहे हैं, आप जो है पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, तो एक दिन बैक में जा रहा है। -1 के 1 माइनस क्या आ गया आपका, ऑड डेज, ऑड डेज आ गया। तो आपका फाइनल कितना हुआ है, देखिए 1 दिन बैक में और 3 दिन प्लस 3 दिन फॉरवर्ड में। तो फाइनल आपका कितना हो गया, 3 - 1 कितना बचा, 2 ऑड डेज, 2 प्लस ऑड डेज। अब देखिए आज यदि ट्यूसडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए, फिर 2 दिन बाद होगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आंसर आपका हो गया थर्सडे। बात समझ में आ गई। ठीक, कोई भी समस्या हो तो आप जो है क्वेश्चन बाद में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए अब आप, जैसे 23 अगस्त 2004 को आपको नहीं पता कि कौन सा दिन होगा, लेकिन यदि आपको ये मैं एग्जांपल दूं, 21 जनवरी 2024 को यदि संडे है तो ये बताइए कि 23 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो देखिए आप जो है 2024 का दिया हुआ है, 2004 का पूछ रहा, आप जो है बैकवर्ड में जा रहे हैं यानी पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, 2024 से 2004 को आपने घटाया, कितना बचा, 20 साल। यानी कि आप ऑड डेज कितने लिखेंगे, ऑड डेज निकालने के लिए 20 ईयर्स प्लस। अब इनके बीच में आपके जो है कुछ लीप ईयर भी होंगे। अब वो लीप ईयर जो है आपके कौन कौन से होंगे ये बताइए। जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ बताइए, आप जो है कहाँ गया, 2024 से 2004 में जा रहे हैं, 20 आ गया। तो आपके लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2004, 2008 और इसी प्रकार कितना होगा 2024। ठीक, ये हुआ। देखिए इनके बीच में जो है ये बताइए क्या 2004 को आप काउंट करेंगे या 2024 को काउंट करेंगे, पहले ये बताइए। देखिए 2024 को आप काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि आप 21 जनवरी 2024 से बैक की ओर जा रहे हैं और 2024 में जो है ये किसी भी लीप ईयर में ऑड डेज जो एक्स्ट्रा आता है वो किसकी वजह से आता है, वो फरवरी की वजह से आता है। तो 21 जनवरी से जब आप बैकवर्ड की ओर जा रहे हैं तो फरवरी तो महीना काउंट भी नहीं हो रहा। जब काउंट नहीं हो रहा तो आप जो है 2024 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक, ये नहीं करेंगे। अब 2004 को लीजिए। अब आपने जो है 2024 से जब आप बैकवर्ड की ओर जा रहे थे तो 2005 आया। 2005 में जो है 1 जनवरी 2005 आया, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2004 आया। फिर उससे जब आप बैकवर्ड मूव करते चले गए तो आप जो है 23 अगस्त 2004 तक तो चले गए, लेकिन अब आप फरवरी 2004 तक नहीं गए, यानी आपने फरवरी 2004 को काउंट नहीं किया। जब नहीं काउंट किया तो यहाँ पर भी जो है हम 2004 को ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब आपके जो है नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे बताइए, 8
12, 16, 20, टोटल यहाँ पर 4 आएगा, 4 लीप ईयर आएंगे। तो आप 20 4 कितना हो गया? 24। अब 24 जो है ये 7 से ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, तो ऑड डेज कितना बचा? 3। आप बैकवर्ड जा रहे थे, 2024 से 2004 की ओर जा रहे थे, तो आपने 3 माइनस कर दिया। ठीक, ये ऑड डेज, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है बैक में जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जनवरी से आप अगस्त की ओर जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में 21 दिन के बाद जाइए। अब इसमें आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि फॉरवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पर बैकवर्ड मत देखिएगा, फॉरवर्ड में देखिए। रिमेनिंग डेज कितना बचा? जनवरी 31 की होती, 31 में से 21 गए, कितना बचा? 10। 10 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3, यानी 3 और डेज आ गए। फरवरी 28 की लेंगे। 28 की क्यों लोगे? क्योंकि हमने लीप ईयर उधर काउंट कर लिया यहाँ पर जो हमें करना था। ठीक, तो 28 की रहेगी तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा? 0। मार्च में कितना रहेगा? 31 की होती है तो 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 30 की होती है ना अप्रैल, ये 3, यहाँ पर 2, ये भी 3। लेकिन अगस्त आपकी 23 की है, 23 तारीख तक जाना है। 21 7 से डिवाइड करिए, कितना ऑड डेज बचेगा? 2 बचेगा। 7 3 21, 23 में से 21 गए, 2 ही बचा ना। अब इनको काउंट कर लीजिए, 3 3 6, 6 2 8, या तो आप ऐसा करिए 3 2 5 2 7, ये कट गया। और उसके बाद क्या क्या बचेगा? 3 3 6 2 8 3 11, और 11 में से 7, 11 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डेज बचेगा? 4। ये 4 क्या प्लस रहेगा, क्योंकि आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं। ऑड डेज देखिए, 4 दिन आप आगे बढ़े, 3 दिन आप पीछे की ओर मूव कर गए, तो नेट ऑड डेज कितना आया? ये नेट आ गया एक। अब एक क्या आएगा? प्लस में रहेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है और निगेटिव वाली संख्या छोटी है, तो 1 प्लस ऑड डेज आ गया आपका। ठीक, तो एक दिन आप आगे मूव कर जाइए, संडे की जगह आंसर क्या आएगा? मंडे। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? फिलहाल जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको जो मैंने इतनी कैलकुलेशन दिखाई ये नहीं करनी पड़ेगी। आप जो है विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको। अब आगे जो है मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो ये बताइए कि जो है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो अपने आप को या तो 6 साल में रिपीट करता है या फिर वो 11 साल में रिपीट करता है। कितने? या तो वो 6 साल में रिपीट करता है या तो वो 11 साल में रिपीट करता है। और 6 साल में कब रिपीट करता है? यदि वो जस्ट जो है आपका जो लीप ईयर होता है उसके बाद आता है। जैसे मान लीजिए कि 2005 की बात कर रहा है, तो ये बताइए इसका कैलेंडर नेक्स्ट टाइम कब अपने आप को रिपीट करेगा? तो आप देखेंगे कि ये जो है 2004 जो है लीप ईयर था, 4 के जस्ट बाद आया है, तो इसका मतलब कि ये 6 साल बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा कैलेंडर। तो यानी कि 6 5 11 2011। ठीक, अब 2011 जो है क्या फिर से 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2011 के जस्ट पहले क्या था? 2010, और 2010 आपका लीप ईयर नहीं था। ठीक, तो अब ये अपने आप को कितने साल बाद रिपीट करेगा? अब ये अपने आप को जो है 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 2011 में 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2022। ठीक, अब 2022 वाला कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा? 2022 से पहले क्या लीप ईयर था? नहीं था। कौन सा ईयर था? 2021 था, वो लीप ईयर नहीं था। तो ये फिर से अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो कितना आ गया बताइए? 2033। ठीक,
तो आप समझ में आ गया कि कब हम 6 जोड़ेंगे और कब हम 11 जोड़ेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यदि जो लीप ईयर होता है जैसे कि 2020, ये अपने आप को कब रिपीट करेगा? ये हमेशा अपने आप को जो है 28 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर हमेशा अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है। ठीक, जो 2020 में 28 जोड़ेंगे कितना? 2048। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि 2024 चल रहा है, 2024 में आप 28 जोड़ दीजिए, कितना आएगा बताइए? 8 4 12, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2052। इसका कैलेंडर ये कैलेंडर सेम होगा। ठीक, अब एक चीज़ और, नॉर्मल जो ईयर होता है उस वो जिस दिन स्टार्ट होता है वो उसी दिन जो है ख़त्म भी होता है। ठीक, यानी कि कोई भी नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन जरा करिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बताइए 1993 जो है इसका कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा? यानी कि जो 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कितने वर्ष बाद और कब होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? देखिए 1993 के, या तो एक काम ये कर सकते हैं, 1993 के पहले क्या था? 1992 था। ये बताइए कि लास्ट की 2 डिजिट जो है क्या 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं? जैसे 92 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ये है, पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 23 आया, पूरी तरह से कट रहा है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर के जस्ट बाद आया। तो इसका मतलब ये कितने साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा? 6। तो 6 3 9, कितना आ गया? 1999। इसका मतलब कि ये 6 साल बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1999 इसका आंसर होगा। चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।